हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलो फ्रेंड टीवी और मेरा नाम है अमित। दोस्तों, आपने काफ़ी बार सुना होगा कि डीएचटी हार्मोन की वजह से हेयर लॉस हो जाता है। तो ये क्या होता है डीएचटी हार्मोन जिसकी वजह से हमें हेयर लॉस हो जाता है? तो ये वीडियो उसी टॉपिक के बारे में है जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा डीएचटी हार्मोन के बारे में और कैसे उससे हेयर लॉस होता है। तो इस सारी जानकारी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और एक और बात, अगर आपने हमारे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पे हम साइंस बेस्ड नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। आप अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेल पैटर्न बाल्डनेस, जिसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेसिया भी बोलते हैं, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज के टाइम पे काफ़ी लोगों के बाल जल्दी उड़ जाते हैं, कम उम्र में उड़ जाते हैं। और इसके पीछे जो मेन हार्मोन माना जाता है जिसकी वजह से हमें मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है, उसका नाम होता है डीएचटी, जिसकी फुल फॉर्म होती है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। तो आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि डीएचटी क्या ऐसे हमारे शरीर में चेंजेस लेके आता है जिसकी वजह से हमें हेयर लॉस शुरू हो जाता है और हमें मेल पैटर्न बाल्डनेस हो जाती है। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डीएचटी होता क्या है। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो मेन के अंदर भी होता है और विमेन के अंदर भी होता है। जो ये डीएचटी होता है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन से ही डिराइव किया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है 5AR, वो एंजाइम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कन्वर्ट करता है डीएचटी हार्मोन बनाने में, और अराउंड 10% जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है और डीएचटी में बन जाता है। तो दोनों ही ये टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए। जैसे कि जब हम प्यूबर्टी के थ्रू गुजर रहे होते हैं तो ये काफ़ी ट्रेट्स हमारी बॉडी में लेके आते हैं, जैसे कि आपकी जो डीप वॉइस होती है, या आपकी बॉडी पे हेयर आना, मसल मास होना, ग्रोथ आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स की होना, या आपके बॉडी पे फैट कहाँ लगना चाहिए, वो सभी चीज़ें आपके टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी ही डिसाइड करता है कि कैसे आपकी ग्रोथ होगी। दोनों ही सबसे बड़े हॉर्मोन्स है आपकी सेक्सुअल ग्रोथ के लिए। इन दोनों को एंड्रोजेंस कहा जाता है। या फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हो, टेस्टोस्टेरोन, डीएचटी, ये दोनों ही हमारे बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट देते हैं, जैसे कि आपका मसल मास मेंटेन करना या फिर आपकी सेक्सुअल हेल्थ और फर्टिलिटी को प्रमोट करना। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे शरीर में डीएचटी लेवल ज़्यादा हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। जैसे कि सबसे जो मेन इसका नुकसान है वो कि हेयर लॉस हमारी शुरू हो जाता है। अब हेयर लॉस कैसे शुरू होता है? जब हमारे शरीर के अंदर डीएचटी लेवल ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारा डीएचटी की वजह से हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, वो श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे जो हमारे हेयर की लाइफ साइकिल होती है वो कम हो जाती है, और धीरे धीरे हमारे हेयर झड़ने शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली हमें मेल पैटर्न बाल्डनेस हो जाती है। इसके अलावा भी ज़्यादा हाई लेवल ऑफ डीएचटी की वजह से हमें काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि आपकी स्किन की जो हीलिंग पावर है वो स्लो हो जाती है, आपका प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है, या फिर प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, या फिर आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो सकता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में डीएचटी लेवल ज़्यादा कम भी हो जाएंगे तो उसकी वजह से भी हमें काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि आपके लेट या फिर इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होना सेक्स ऑर्गन्स का, या फिर आपके बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस आना, या फिर आपका एग्रेसिव प्रोस्टेट ट्यूमर होने का रिस्क बढ़ जाना। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब डीएचटी के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं हमारे शरीर में तो सभी लोगों में उसका सेम इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अगर जेनेटिकली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को ऑलरेडी मेल पैटर्न बाल्डनेस रही है तो फिर सेम एज में आपको भी पूरे चांस है मेल पैटर्न बाल्डनेस होने के। और अगर आपके शरीर में भी डीएचटी लेवल उस टाइम पे इंक्रीज हो जाते हैं तो सेम डीएचटी लेवल आप पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे एज कम्पेयर टू किसी ऐसे बंदे के मुकाबले जिसकी फैमिली हिस्ट्री में कोई भी मेल पैटर्न बाल्डनेस नहीं है। तो ये बात भी आपको समझनी होगी कि जेनेटिक्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब आपको हेयर लॉस शुरू होता है तो जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा फैक्टर आपको कंसीडर करना होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने शरीर में डीएचटी लेवल्स कम कर सकते हैं। काफ़ी सारी मेडिकेशंस आती हैं। दो टाइप की मेन मेडिकेशन होती है, पहली ब्लॉकर्स और दूसरी इनहिबिटर्स। जो ब्लॉकर्स होती हैं वो क्या करती हैं हमारे शरीर में, जैसे कि मैंने बताया, वो हेयर लॉस में क्या करती हैं, हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक कर देती है, कमज़ोर बना देती है, और जो हेयर कि आपकी लाइफ साइकिल है उसको कम कर देती है। तो ब्लॉकर्स क्या करते हैं, जो श्रिंकिंग का प्रोसेस है उसको ब्लॉक करते हैं, जिससे आपका डीएचटी आपके हेयर को फॉलिकल्स को श्रिंक नहीं कर पाते हैं।
और जो इनहिबिटर्स होती हैं वो मेडिकेशन क्या करती हैं, वो आपकी DHT की प्रोडक्शन को ही कम कर देती हैं, जिससे आपको DHT के हाई लेवल से कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप कोई भी मेडिकेशन लेते हैं तो अपनी डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें, क्योंकि इन मेडिकेशंस के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि इरेक्टाइल डाइफंक्शन, एजुकुलेटिंग टू अर्ली, एक्सेसिव फैट डेवलपमेंट, रैशेस, फीलिंग सिक, वोमिटिंग, या फिर डार्कनिंग और थिकनिंग ऑफ फेशियल और अपर बॉडी हेयर। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो डॉक्टर की बिना सलाह कोई भी मेडिकेशन ना ले। अब मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताता हूँ जो आप ले सकते हैं, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ दोबारा आ जाएगी और आपके बाल दोबारा आ जाएंगे। जैसे कि आप अपनी डाइट में बायोटीन ले सकते हैं, नेचुरल बी विटामिन होता है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके हेयर रीग्रो होने में और जो आपके ऑलरेडी हेयर गिर रहे हैं उनको कम करने में। दूसरा आप ले सकते हैं पंपकिन सीड ऑयल। पंपकिन सीड ऑयल भी काफ़ी इफेक्टिव होता है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, और साथ में DHT ब्लॉकर भी है जो काफ़ी सक्सेसफुल पाया गया है। एक स्टडी भी हुई थी 2014 में जो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए, जो आपके हेयर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा। साथ में आप कैफ़ीन ले सकते हो, कैफ़ीन भी आपकी हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, और इस पर भी काफ़ी सारी स्टडी हुई है कि कैसे कैफ़ीन आपका हेयर लॉस कम करता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। साथ में आप विटामिन B12, विटामिन B6 ले सकते हैं। ये दोनों ही हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं, साथ में आपके हेयर ग्रोथ के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि DHT एक बड़ा कारण है मेल पैटर्न बाल्डनेस का, लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ DHT सिर्फ अकेला कारण नहीं है मेल पैटर्न बाल्डनेस का। इसके अलावा भी काफ़ी सारी वजह हो सकती है, जैसे अगर आपको जेनेटिक्स में किसी को पहले मेल पैटर्न बाल्डनेस रही है तो आपको भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर आपको कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है उसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है हमें, या फिर आपको स्कैल्प इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है, या थायराइड कंडीशन है उसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। तो काफ़ी सारे और भी वजह हो सकती है, लेकिन हाँ DHT भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि आज के टाइम पे काफ़ी सारी हेयर लॉस ट्रीटमेंट अवेलेबल है मेल पैटर्न बाल्डनेस के लिए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि कुछ मैंने जो होम रेमेडीज़ बताई आप वो भी कर सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आपको हेयर लॉस से छुटकारा मिले और आपकी हेयर ग्रोथ दोबारा वापस आ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिलेटेड या इन जनरल आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। वहाँ भी आप मैसेज करके भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम यूनिक कंटेंट शेयर करते हैं जो यहाँ यूट्यूब पे नहीं करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी अगर हम वहाँ भी हमें फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच।